देख रहे हैं वो पट्टिकाएं लग गई हैं। राहुल गांधी ने 5 प्रण, हाथ जो उनका निशान है और उसमें 5 उंगलियां हैं, वो 5 प्रण दिखाए गए। क्या क्या प्रण है? न्याय यात्रा, महिलाओं के सम्मान और ये सब चीजें प्रमुख है। लेकिन एक महिला का जो बयान आया था कुछ दिनों पहले, एक महिला जो उनकी पार्टी से ही एसोसिएटेड थी, उसके अंतरंग कपड़े में कमल के निशान थे, ब्लाउज में। उस पर भी उनके पार्टी के जो नेता थे, सीनियर नेता थे, उन पर एक कमेंट किए, जिससे वो महिला जो है वो पूरी तरह से पानी पानी हो गई। शर्म से उस तरह के कमेंट किया गया। तो ये भी दर्शाता है कि भाई कितना न्याय है, कितना न्याय नहीं है। कपड़ों में भी वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो कटाक्ष अगर होता हो तो ये नजर आता है कि भाई चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, कहानी क्या है। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े युवा, सबसे बड़े क्रांतिकारी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ये न्याय यात्रा उत्तर पूर्व के राज्य से शुरू होकर देश के विभिन्न राज्यों में ये यात्रा अपनी न्याय की पटकथा लेकर चल रही। कहते हैं मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें हैं तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं तो मंजिलें हैं। और ये मंजिलों में हमारा राहुल गांधी हमेशा जीतता है। राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है। 2004 से भारतीय संसद की वो शोभा बढ़ा रहे हैं। कभी वो अमेठी से जीतते थे, लेकिन अब अफसोस कहें कि उन्हें वायनाड से उन्हें जीतना पड़ा है। और राहुल गांधी एक फाइटर है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तमाम चुनाव हारने के बाद भी उनके मन की जिज्ञासाएं वो शांत नहीं हुई हैं। अभी भी वो फाइटर की तरह लगे हुए हैं, अभी भी वो जंग में घिरे हुए हैं। कहते हैं कि जब ये दंगल होता है, दंगल में जब दो पहलवान लड़ते हैं, तो दो पहलवान लड़ते हैं तो उनकी तैयारियां भी पुख्ता होती हैं। हर जब दंगल में दो पहलवान आते हैं तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है। मगर इस दंगल में जब एक तरफ सूमो पहलवान हो और एक तरफ गांव का कोई देसी पहलवान आकर लड़े, तो भाई जीत की आशंका किसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ यही कहानी हमारे राहुल गांधी की है। जहां एक तरफ पूरे देश में हम बात करें, 2024 का शंखनाद हो गया है। हर पार्टियां 2024 की शुरुआत में अपने अपने पत्ते खोलने लग गई हैं, ताला बदलने लग गई हैं। लेकिन राहुल गांधी, जिनको दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की सियासत पर गौर फरमाना चाहिए, मात्र कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। फरवरी हो गया, आज 1 तारीख हो गया फरवरी का। उन्हें दिल्ली में बैठकर अपने चुनावी जो समीकरण है उन्हें साधने की तैयारी करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, एक गाड़ी में सवार हो गए हैं, बस में, और वो जगह जगह जा रहे हैं। उनके जो कुछ चाहने वाले, उनके कुछ महबूब जो यूट्यूबर्स हैं और जो चैनल हैं, वो उनकी यात्रा को महात्मा गांधी के डांडी मार्च से तुलना कर रहे हैं। और वो कहते कहते अघाते नहीं है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय करेगी। ये न्याय यात्रा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों पर यात्राओं का वो अवलोकन चला जा रहा है। जो न्याय यात्रा पार्ट 1 जो जगहों पर पूर्ण नहीं हुई थी, वो न्याय यात्रा पार्ट 2 में वो उन चीजों को कलेक्ट करने की कोशिशों में है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी कामयाब होगी? राहुल गांधी की न्याय यात्रा खुद कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी न्याय करेगी? अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, फिलहाल जिसमें न्याय यात्रा भी जुड़ गई है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चली थी,
5 राज्यों में चुनाव था। उन 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो गुजरात नहीं गई। गुजरात में उनकी जबरदस्त पटखनी हुई, जो दूसरे नंबर की पार्टी का दर्जा भी छीना गया, वो भी आम आदमी पार्टी के पास चला गया। हाँ, श्रेय जरूर उन्होंने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा वो कामयाब हुई और सुक्खू साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, भाजपा वहां से हार गई। लेकिन ये भी कहना उचित है कि पहाड़ी राज्य जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहां पर 5 साल में सत्ता परिवर्तित हो जाती है। मगर चर्चा करने का केंद्र बिंदु ये है कि गुजरात क्यों नहीं जीत पाई। गुजरात में तो इनका लाज भी नहीं बचा। गुजरात में तो पूरे मोहरे जो है इनके पिट गए। अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब थी, आप बताइए राजस्थान क्यों नहीं जीत पाई। राजस्थान में तो उनकी सरकार थी, जहां भाजपा की स्थिति बेहद खराब थी। हम बात करें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एंटी इनकम्बेंसी इतना जबरदस्त था, वहां पर नहीं जीत पाई। हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की तारीफों के आप कसीदे पढ़ते हुए आप थक नहीं रहे थे, वहां क्यों नहीं जीत पाई। हाँ, तेलंगाना जीत गई। खैर, तेलंगाना में भाजपा की सरकार तो थी ही नहीं, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, तब खैर बीआरएस हार गई, अब सत्ता में नहीं है। तो राहुल गांधी कितने संजीदा हैं 2024 के चुनाव को लेकर, राहुल गांधी कितना ज्यादा 2024 के चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। मुझे लगता है 2024 की तैयारी नहीं, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी 2029 की चुनावी तैयारियों में लगे हुए। इसलिए तो वो दिल्ली के सल्तनत की तैयारियों को छोड़कर वो सुदूर क्षेत्रों में घूम रहे हैं और सुदूर क्षेत्रों से नॉर्थ ईस्ट से अपनी तैयारी का जायजा निकालना शुरू किए हैं। अगर दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होना है, अगर केंद्र में सरकार बनाना है, तो राहुल गांधी को शुरुआत करना होगा हिंदी पट्टी से। हिंदी पट्टी के वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, सब जगहों पे उन्हें फोकस करना चाहिए था। अगर किसी को मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो मैं भाजपा का ही उदाहरण दूं। देखिए, भाजपा ने अपने पत्ते खोले। भाजपा का मेन फोकस है हिंदी पट्टी राज्य। ऐसे में भाजपा को हिंदी पट्टी राज्य की पार्टी ही कही जाती है। भाजपा के जितने बॉक्स थे उनको देखा कि कहां टिक नहीं है, कहां टिक है। उन जितने बॉक्स देखे उनमें बिहार एक राज्य था जहां एक दुखती नब दुखती रग नजर आ रही थी। तो भाजपा ने किया, नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में मिला लिया। ऐसे भी नीतीश कुमार आजकल जो इंडी अलायंस है उससे थोड़े से नाराज चल रहे थे। भाजपा के ही खिलाफ उन्होंने इंडी अलायंस बनाई, उसकी नींव रखी, पहली बैठकें उन्होंने अपने राज्य पटना में की। बैठकें होती गई, वो बैठकें तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका के बेंगलुरु गई, फिर मुंबई गई, तमाम जगह गई, लेकिन नीतीश कुमार को उपेक्षा में खड़े कर दिया गया। देख, और भाजपा के साथ नीतीश कुमार फिर सट गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने गलती की है, भाजपा तो अपने ही मजबूत थी और इसलिए उसने नीतीश कुमार को शामिल करके भाजपा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण इतना गंभीर है, जातीयता के लहर और कहर इतनी ज्यादा घनिष्ठ है कि बिना जातीय समीकरण को साधे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और नीतीश कुमार कितने भी हैं, लेकिन जातीय समीकरण के पुरोधा है, उन्हें तो नकारा नहीं जा सकता। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की एकजुटता की बात है, राहुल गांधी की एक्सेप्ट करने की बात है। देखिए, राहुल गांधी को इस समय फिलहाल कोई एक्सेप्ट करता नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री साहिबा है ममता बनर्जी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। आलम तो ये आ गया है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम सीट नहीं देगा, हम 3 सीट देगा, 4 सीट देगा, इस तरह की बातें ममता बनर्जी कह रही हैं। यहाँ केजरीवाल जो है इनके इंडी अलायंस गठबंधन में कह रहे हैं कि भैया पंजाब में कोई सीट नहीं देंगे, पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। इस तरह की बातें की जा रही है। रही बात दक्षिण भारत में उनका सदाबहार साथी डीएमके है, जो हिंदू विरोधी लहरों की रथ पर सवार है, उसका खामियाजा भी उत्तर भारत में भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं मुसीबतें हैं, मुसीबतें ज्वलंत हैं। अब कांग्रेस करे तो करे क्या।
जाए तो जाए कहां। अपने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की विचारधाराओं में इतना रमे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर का अनावरण होना था तो उसमें जाने से वो इनकार कर देते हैं, कहते हैं राम में आस्था है। मगर इस देश की अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है राम मंदिर में नहीं जा रहे। राम सबके हैं, लेकिन हाँ, जहां विचारधारा की राजनीति होती हो, जहां पर तुष्टिकरण की राजनीति हो, उन्हें राम मंदिर में जाना एक अपीजमेंट, एक तुष्टिकरण की राजनीति की कहानी साफ साफ नजर आती है। ये बातें उनको नजर आती है। लेकिन वो दौर याद नहीं है जब एक समय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो सिख समाज से आते थे, वो भी देश के अल्पसंख्यक समाज से आते थे, माथे पर डलिया रख के जो अली मौला करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ जाया करते थे, शायद उन बातों का गौर नहीं है। सोनिया गांधी भी जाया करती थी। सोनिया गांधी रामलीला मैदान में जाया करती थी जब रावण का पुतला दहन हुआ करता था दशहरा में, तब वो तीर चलाने की नौटंकी जो किया करती थी, शायद उस समय वो तुष्टिकरण उनको नजर नहीं आता था। ये सब बातें हैं जो कांग्रेस के दिल में घाव करते जा रहे हैं, कांग्रेस में दर्द में और ज्यादा बढ़ावा देते नजर आते हैं। कांग्रेस की राजनीति भी थोड़ी बदल गई है। अगर आप 50 साल की राजनीति कांग्रेस को उठाकर देखें, 50 साल की राजनीति कांग्रेस की उठाकर आप देखिएगा, तब इन बातों पर गौर फरमाइएगा। आपको ये चीजें खासकर नजर आएंगी कि कांग्रेस कभी जातीय राजनीति नहीं की। चाहे वो हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, चाहे वो माननीय इंदिरा जी हो, चाहे वो माननीय राजीव गांधी जी हो, ये बड़े नेता, बड़े सुरमा थे जो नेहरू गांधी परिवार से आते थे। इन्होंने कभी जातीयता की राजनीति नहीं की। फला फला राजनीति हुई है, क्षेत्रवाद, फला फला राजनीति, जातीयता की नहीं हुई। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी इस अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या है कि अगर वो आएंगे तो पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाएंगे, जातीय राजनीति कराएंगे। राहुल गांधी उस नाव पर सवार है जिस नाव की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करती है, जिस नाव की राजनीति जनता दल सेकुलर करती है, जिस नाव की राजनीति हम बात करें हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी समाज की, वो बात करती है। जिस तरह की क्षेत्रीय छत्रप की राजनीति, ये तमाम हिंदी बेल्ट की राजनीति करते हैं, तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो करते हैं, उन्हीं राजनीति पे उतारू हो गई है। अब राष्ट्रीय राजनीति की हवा जो है, हवा कहीं गुम हो गई है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि राहुल गांधी कुछ बदले बदले से नजर आते हैं, कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई कहते हैं कि राहुल गांधी 2024 नहीं 2029 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो भारत जोड़ो आंदोलन या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो हिंदी बेल्ट छोड़कर जहां उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें आती हैं, बिहार 40 लोकसभा सीटें आती हैं, राजस्थान 25 लोकसभा सीटें आती हैं, मध्य प्रदेश भी 25-26 सीटें आती हैं, 16 सीटें आती हैं छत्तीसगढ़ से, 14 सीटें आती हैं झारखंड से, 5 सीटें लोकसभा की आती हैं उत्तराखंड से। अब उनको छोड़कर वो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से रास्ता तलाशने की कोशिश में है, रास्ते तलाशने की जुगत में है। कहीं ना कहीं मुश्किलें तो नजर ही आती हैं। कल की हम घटना बताएं। कल की घटना ये थी कि बोला जा रहा था कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी उसमें गुंडागर्दी हुई, उसको तोड़फोड़ हुई, उसके साथ जाति हुई, कुछ ऐसी बातें आई। कुछ कहानी चल रही थी कि ऐसी पश्चिम बंगाल में हुई, तो फिर कहानी चल रही थी कि नहीं भाई ऐसी बातें जो हैं वो बिहार से हुई हैं। लेकिन हाँ, मुझे यह भी पता चला कि जब इनका कारवां पूर्णिया और कटिहार जैसे इलाके में गए तो कुछ भीड़ भी जुटी है, उनके चाहने वाले कुछ भीड़ की नजर आए हैं। खैर कटिहार का जो इलाका है वो थोड़ा सीमांचल से सटा हुआ है, तो कुछ वोट बैंक बेसिक है जो वहां नजर आते हैं, जो भीड़ नजर आती है। देखिए भीड़ कितना वोटों में तब्दील होती है, ये चीजें देखना दिलचस्प होगा। ये चीजें काउंट करने की चीजें होंगी कि ये भीड़ को कितना अपने वोट में तब्दील करा पाते हैं। जो राम मंदिर की मैंने पूर्व में भी बात की, राम मंदिर 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद इस देश के सनातनी हिंदू हैं। हिंदुओं का एकमात्र देश है भारत और नेपाल, और हिंदू राष्ट्र एक नेपाल था। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र अब नहीं रहा, डेमोक्रेटिक हो गया है, भारत है। और कहते हैं हम किताबों पढ़ते कि राम का जन्म जो है वो भारत में हुआ था। मतलब राम मंदिर की स्थापना में भी राहुल गांधी नहीं आए, ना इनकी अम्मा आई, ना इनकी बहन आई, कोई नहीं आया, इनकी बड़े पार्टियां भी नहीं आई इनके साथ जो अटैचमेंट रखती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान इन्हें पता चल गया कि राम मंदिर की अगर जाएंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, इनकी जो पेशेवर वोट बैंक है, इनका जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है,
वो इनको वोट नहीं देगा, और राम मंदिर में नहीं जाएंगे तो हिंदू वोट नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर इन्होंने जो तैयारियां की है ना, वो 2029 की है, 2024 को फ्री हिट दे दी है कि भैया मोदी साहब आप जीत लो, 2029 में आप नहीं रहिएगा तब हम चुनाव लड़ेंगे। शायद ये 50 वर्षीय युवा राहुल गांधी की ये सोच, ये चरित्र, ये साफ साफ यहाँ पर नजर आती है। और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु इस समय है, हम बात करें जयराम रमेश। जयराम रमेश एक आईआईटीएन है। आईआईटीएन है तो खैर बुद्धि तो उनमें भरपूर कूट कूट कर भरा होगा। उन्हें ये समझाने की चेष्टा नहीं करते भाई, ये आप सनातन भारत में रहते हैं, यहाँ पे राम मंदिर को झुटलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि राम मंदिर की स्थापना हुई है, बोली, भाषा, जात पात की जो बैरियर है, जो बाधा है, उसे तोड़ते हुए लोग चले हैं। लोग तेलंगाना से पैदल चलते हुए 70 वर्षीय 55 वर्षीय लोग अयोध्या आए हैं। तमिलनाडु से पैदल यात्रा करते हुए लोग अयोध्या आए हैं। पश्चिम बंगाल से पैदल यात्रा करके लोग अयोध्या आए हैं। यहाँ हमारे मुस्लिम समाज की हमारी जो भाई बहनें हैं, वो पैदल यात्रा करके महाराष्ट्र से अयोध्या आई हैं। तो भाई आप सनातन परंपरा, सनातन पद्धति को रोक नहीं सकते। हो सकता है कि लोग मजहबी उन्माद करते हैं, मजहबी चरित्र गढ़ते हैं, मजहब के नाम पे एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन आस्था तो है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा तो है, तभी तो हिंदुस्तान चल रहा है। ये राहुल गांधी जो रिंग में एक सूमो पहलवान, एक देसी पहलवान की जो मैंने बात की, उन्होंने उतारा है लड़ने के लिए, मोदी साहब सूमो पहलवान है और वो एक देसी पहलवान को आए हैं जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का शिकार है, उसे लड़ने के लिए छोड़ दिए। इस क्रम में हम बात करें, इनकी बहन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी चुनाव में काफी रस ली, यूपी चुनाव में काफी सक्रिय नजर आई, लेकिन हम प्रियंका गांधी वाड्रा जी आजकल नजर नहीं आती है। तो लगता है थोड़े से मतभेद के बादल नजर आते हैं, थोड़े से मनभेद के बादल नजर आते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल क्यों नजर नहीं आती है। तो एक सोचने समझने वाली बात है, लेकिन राहुल गांधी को कोई समझाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी को लेकर हम बात करें, जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कुछ न कुछ तनकीदें करते रहते हैं। हाल फिलहाल में हम बात करें, उनके पार्टी में कबीर गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और तमाम तरह की बातें हैं। हम बात करें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें एक सेंसिबल नेता नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा था कि राहुल गांधी को कभी वो सेंसिबल तरीके से नहीं मानते थे, कि राहुल गांधी कभी सेंसिबल किसी चीज को लीड किया। वो तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की कहानियां हैं, तमाम तरह के चाल चरित्र और चेहरे जो है नजर आते हैं। अब देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब नॉर्थ ईस्ट के शहरों से झारखंड में घुसी है, झारखंड की वो धनबाद भी आएगी और यहाँ पर तमाम शहरों में हम देख रहे हैं वो पट्टिकाएं लग गई हैं। राहुल गांधी ने 5 प्रण, हाथ जो उनका निशान है और उसमें 5 उंगलियां हैं, वो 5 प्रण दिखाए गए। क्या क्या प्रण है? न्याय यात्रा, महिलाओं के सम्मान, और ये सब चीजें प्रमुख है। लेकिन एक महिला का जो बयान आया था कुछ दिनों पहले, एक महिला जो उनकी पार्टी से ही एसोसिएटेड थी, उसके अंतरंग कपड़ों में कमल के निशान थे, ब्लाउज में, उस पर भी उनके पार्टी के जो नेता थे, सीनियर नेता थे, उन पर एक कमेंट किए, जिससे वो महिला जो है वो पूरी तरह से पानी पानी हो गई, शर्म से उस तरह के कमेंट किया गया। तो ये भी दर्शाता है कि भाई कितना न्याय है, कितना न्याय नहीं है। कपड़ों में भी वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो कटाक्ष अगर होता हो, ये नजर आता है कि भाई चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, कहानी क्या है और किस बात का वो अनुसरण करते नजर आते हैं, और इनमें कितनी जज्बा, कितनी उम्मीदें, कितना विद्यमान होती नजर आ रही हैं। तो फिर मैं कहूंगा, रास्ते हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो सफर है, सफर है तो भारत जोड़ो यात्रा है। और भारत जोड़ो यात्रा में हमारा राहुल गांधी बहुत यात्रा निकालता है। वो कितना चुनाव जीतता है, ये रिजल्ट 2029 के बाद ही नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश से निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का रेड बटन दबा के आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर, तो जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया है। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।